हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अदिति है। मैं आज आईबीएस के बारे में बात करूँगी, जो कि अभी कॉमन हो गया है। यंग जनरेशन को ज़्यादा हो रही है आईबीएस की प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे आईबीएस कब हुआ और कितने टाइम तक रहा, मैंने इसको ठीक कैसे किया और कितनी जल्दी मैंने खुद को रिकवर कर लिया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझे आईबीएस 2023 में हुआ था। सितंबर में मैं अपने एग्ज़ाम प्रेपरेशन कर रही थी। उसके दौरान मुझे ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन हो चुका था, जो कि शायद मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें मुझे आईबीएस में कन्वर्ट हो जाएंगी और मुझे मेंटली और फिजिकली इतना ज़्यादा ट्रॉमा फेस करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इस चीज़ से अनजान थी। मैंने कभी सुना ही नहीं था कि आईबीएस कुछ होता है। मुझे अचानक 17 सितंबर 2023 को मेरे पेट में पेन हुआ, जिस वजह से मैंने नॉर्मली डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने मुझे बताया तो कि एसिडिटी की वजह से हो रहा है, बट उसको भी नहीं पता था कि एक आईबीएस है। उन्होंने मुझे नॉर्मल मेडिसिन दिया है एसिडिटी की, वो मैंने खानी शुरू करी। मैंने 1 वीक खाया। मेरा 1 वीक से प्रॉब्लम मतलब नॉर्मल हुआ ही नहीं, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। फिर भी मैंने करीब 3 महीने तक मेडिकल की दवाइयाँ खाती रही मैं कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मुझे गैस बन रही है, भूख नहीं लग रही है, वॉमिट हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। फिर इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर हैं जो लीवर और गैस्ट्रिक हॉस्पिटल होते हैं, हमने वहाँ दिखाया। उन्होंने मुझे कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिखा, नॉर्मल दवाइयाँ दी, मेडिसिन दी 2 से 3 टाइम की, एंड मुझे फ्रेश होने के लिए लिक्विड दिया। वो मैंने 1 महीना खाया और मुझे रिलीफ भी लगा। जब जैसे ही मैंने दवाइयाँ छोड़ी, क्योंकि मैं तो अभी तक अनजान थी कि मुझे ये लंबा मेरा सफ़र है इसके साथ में, क्योंकि आईबीएस अब मुझसे दोस्ती कर चुका था। तो मैंने वो दवाइयाँ छोड़ दी, मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ और मैंने वापस से नॉर्मल खाना खाना शुरू किया। लेकिन जैसी दवाइयाँ ख़त्म हुई और मेरे को फिर से वही चीज़ें कि नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, पेट फूल जाना, फ्रेश नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, यहाँ तक कि मुझे मेरे पीरियड्स में भी प्रॉब्लम्स होने लगे थे। रही कि 2-2 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं और ठीक से आ भी नहीं रहे हैं, कभी एक दिन आ रहा है, कभी नेक्स्ट मंथ में 2 दिन आ रहे हैं। तो मेरा जो डिप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने सोनोग्राफी करवाई, जिसमें मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको पीरियड्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अभी मुझे पीसीओडी भी नहीं पता थी। फिर मैं उसकी दवाइयाँ खाने लग गई। फिर हमने दिल्ली में ट्रीटमेंट करवाया। तो वहाँ के डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ब्लड टेस्ट एंड सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, विटामिन 12 और D3 वगैरह के टेस्ट करवाए। मैंने सारे टेस्ट करवाए, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल। सिर्फ मुझे एंडोस्कोपी में मेरा एस पाइलोरी बैक्टीरिया पॉजिटिव आया था, जिसकी मुझे एक मेडिकल किट मिली थी जो कि 14 डेज़ की होती है, और वो मैंने खाया। 14 डेज़ का किट मैंने कंप्लीट किया और मुझे रिलीफ भी लगा। लेकिन वो टाइम था कि मई जून, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त सितंबर, ये ऐसा टाइम होता है ना कि गर्मी ज़्यादा होती है और जितनी गर्मी उतनी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं इस चीज़ से अभी तक भी अनजान थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इनके कैसे केयर करनी है, अपने माइंड को कैसे शांत रखना है। मुझे डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल्स दिया, डिप्रेशन की, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इन सब चीज़ों की मैं मेडिसिन खाने लगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला आप जितना ओवरथिंकिंग करोगे, जितना सोचोगे, आपको प्रॉब्लम उतनी होगी, क्योंकि आईबीएस तो कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ दिमाग का खेल है, जो हमारा माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको हमें स्थिर करना होता है। लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता था, मेरी टेंशन कम नहीं हो रही थी, मेरा पढ़ाई भी, मेरा फ्यूचर। मैं एक ऐसे मोड़ पे थी कि घर वालों का प्रेशर कि जॉब चाहिए या शादी करो, और मेरा वज़न भी इतना कम हो गया था कि मैं 67 से 39 में आ गई थी। अब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। फिर पता नहीं
ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने क्या चाहा, उसकी क्या कृपा हुई, मैंने खुद से अपनी केयर करना स्टार्ट किया। लाइक कि टाइम से सोना, टाइम से जगना, रात में 10:30-11 बजे सोना, फिर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना, गुनगुना पानी पीना, काला नमक नींबू के साथ में, कभी देसी घी गाय का 1 चम्मच और 1 गिलास पानी, गुनगुना पानी पीना। और इसके बाद में मैंने आंवला और बीट रूट, कच्चा हल्दी और अदरक और मिंट, इसका मैं 200-250 ml जूस बनाती और वो पीती। मुझे धीरे धीरे रिलीफ लगने लग गया और मैंने सारी दवाइयाँ साइड करी। मैंने योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, सब कुछ स्टार्ट किया और धीरे 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 मुझे, मतलब 100% तो नहीं बट 90% मुझे रिलीफ लग चुका था। अभी मुझे बॉडी में खाना लगने लग गया था, मेरा वेट गेन होने लग गया था और मैं अभी तक 15 केजी अपना वेट गेन कर चुकी हूँ। और आप देख भी रहे हैं, मैं भी अपना प्रीवियस फ़ोटोज़, वीडियो सब कुछ दिखाऊंगी जिससे आप लोग देख सकें और समझ पाएँ कि हम कोई भी बीमारी को सिर्फ डॉक्टर पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के तो हमेशा आपको यही बोलेगा कुछ नहीं है, लेकिन बुलाएगा ज़रूर कि 15 दिन में आना है, 10 दिन में आना है। उनकी फ़ीस होते हैं 1500 रुपये, 2000, दवाइयाँ आती हैं 6000, 7000, एक बार का खर्चा। और अगर आप कहीं टाउन से बिलोंग करते हैं तो आपको सिटी आना है, लाइक अगर आप भोपाल से डाली जा रहे हैं तो आपका आने जाने का खर्चा, तो वो एक अलग मेंटली टॉर्चर होता है। तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपको एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, ये सारी मेडिसिन सिर्फ आपको तब वर्क करेंगी बॉडी में जब आप अपना मन बना लेंगे कि मुझे ठीक होना है, लाइक कि अच्छा सोचना है, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना है, बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो आप जब खुद पे वर्क करते हैं तो मेडिसिन को वर्क करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेडिसिन सिर्फ हेल्प करती है कुछ टाइम के लिए, आपको पूरा 100% नहीं देगा कि आपको परमानेंट ठीक होना है। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे खुद को ठीक किया है। थैंक यू एंड धन्यवाद आपका।